श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी कल श्रवण कर रहे थे कि अपने चित्त को इधर उधर न भगाएं। भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो होता है चित्त और एक होता है चित्त। चित्त को तो कहा गया है, स्वयं जो प्रकाशमान भगवान का नाम एक चित्त है। भागवत में आया है ना, सच्चिदानंद सच चित आनंद। भगवान के 3 स्वरूप बताए हैं, सत, चित और आनंद। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, लेकिन यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये चित्त की चर्चा कर रहे हैं। चित्त का मतलब आप समझते हैं ना, आपने वर्ड सुना होगा, कहते हैं ना भैया तुसी अपना चित्त इत्थों रखो, यानी चित्त यानी मन को, बुद्धि को, अपनी बुद्धि को एक जगह लगाओ। तो यहाँ चित्त की चर्चा कर रहे हैं। और जो चित्त की चर्चा की है, एक कुंभज ऋषि और शुकध्वज ऋषि का ये आपस में चर्चा हुई थी कि चित्त का स्वरूप क्या है। प्यारे भक्तों, चित्त का मतलब है, चित्त को हम बोलते हैं वासना, है ना। वासना को ही चित्त का स्वरूप समझना चाहिए। और इसमें शाखा एवं पत्तों से युक्त चित्त रूपी वृक्ष का अहंकार बीज है। यानी जो वासना है ना हमारे अंदर, ये चित्त रूपी वृक्ष है प्यारे भक्तों। और चित्त रूपी वृक्ष का ही अहंकार बीज है। और परमात्मा की माया जो है, उस माया में संसार का जो क्षेत्र है, ये तरह तरह की माया है ना, कई तरह की माया है। वो माया संसार जो है उस क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब वो खेत है। प्यारे भक्तों, शरीर में आत्मविश्वास, बुद्धि ही इसका अंकुर है। यानी जो बुद्धि, अब आप देखो, अब बुद्धि जितों आप लगाओगे ना, तो वो एक तरह से पहले थोड़ा सोचते हो, फिर सोचते सोचते उसी सोच में खो जाते हो। यानी वो थोड़ा सा अंकुर वृक्ष बन जाता है। और वो जो चित्त है, यानी जो बुद्धि है, इसी चित्त का दूसरा नाम भक्तों मन भी है। अब आप समझ गए ना। तो इंद्रियां ही इस चित्त रूपी वृक्ष की दूर दूर तक फैली हुई शाखा हैं। ये जो इंद्रियां हैं ना, सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा इत्यादि। तो ये सब चित्त रूपी अहंकार रूपी वृक्ष की लता पता शाखाएं हैं। और जन्म से लेकर मरण तक हजारों शुभ और अशुभ जो रूप फलों से ये युक्त है, यानी लदी हुई है। तो इसमें जो वासना है, तो वासना में कभी आप देखते हैं, कभी सुख आपको लगता है कि सुख मिल गया, कभी दुख मिल गया। तो ये सब इस शाखा के शुभ और अशुभ फल हैं। और वे ही दूसरी बड़ी बड़ी शाखाओं में फैल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यही उपदेश गुरु बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच को भी दिया था। और उनको बताया था कि चित्त का क्या स्वरूप है और उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति गुरुदेव ने कहा था, हे पुत्र, चित्त के तत्व को जानने के लिए बड़े बड़े संत मनीषियों एवं जो महानुभाव, जो महापुरुष हैं,
वो कहते हैं कि अहंकार को ही चित्त जानना चाहिए। ये जो अहंकार है ना, यही चित्त है। इसलिए प्राणी को जो ये भीतर अहम भाव है, इसको त्यागना चाहिए, क्योंकि यही तो चित्त है। और देवगुरु बृहस्पति ने भी अपने बालक को कच्छ को यही सुनाया था कि चित्त का त्याग कैसे करें। जब बच्चे ने पूछा तो गुरुदेव कहते हैं, हे पुत्र, जिस वस्तु के बल के अज्ञान से पैदा होती है, जो वस्तु अज्ञान के बस पैदा होती है हृदय में, और उसका परमात्मा के यथार्थ, यदि जो अज्ञान बस कोई वस्तु हृदय में प्रकट हो गई है, तो उसको भगवान की याद से, भगवान के सत्संग से, ज्ञान से उसका हम विनाश कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में सत्संग सुनना जरूरी है, क्योंकि सत्संग से हमें मालूम होता है कि इसका विनाश कैसे होगा। ये सब मिथ्या है, ये भ्रम है, कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही ये सब सत्य प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत में ये वो है नहीं। जैसे हमारे हृदय में भ्रांतियां अनेक प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी अंधेरे में रस्सी भी सर्फ दिखाई पड़ता है। जैसे कोई रेगिस्तान हो ना, तो वहाँ बिना जल के आप दूर दृष्टि डालोगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे जल भरा हो। और जैसे जिस प्रकार बालक की दृष्टि में असत वेताल प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान के अहंकार में भी ये सब झूठ और मिथ्या प्रतीत होता है। प्यारे भक्तों, भाव ये है कि अज्ञान से जो प्रतीत होता है, इसलिए वो असत्य है। असत्य जो अज्ञान से, जो, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान से जो चीज़ प्रकट हो रही है वो सत्य हो नहीं सकती। ज्ञान से जो प्रकट होगी वही सत्य है। अज्ञान से जो प्रकट होता है ना हृदय में, वो असत्य है, और वास्तव में वह नहीं है। इसलिए हमको सत्य तुच्छ लगने लगता है और असत्य की ओर हम चल पड़ते हैं। और इससे होता क्या है, हमारा जो सत्य है वो मिथ्या और विश्वास लगने लगता है। इसलिए तुम सर्वदा ही अत्यंत विशुद्ध अनंत नित्य चिन्मय परमात्मा हो या आत्मा हो, इस बात को, इस सत्स्वरूप को हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो अहम भाव है बहुत ठोस है, क्योंकि मैंने कहा अहम भाव ही है इसका, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कुछ नहीं है। तो यही बात बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को समझाई थी। प्यारे भक्तों, अपने पिता से अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ रूपता का उपदेश जब सुना, तो सुनकर ममता एवं अहंकार से मुक्त होकर, जड़ चेतन की ग्रंथि से रहित होकर, गुरु बृहस्पति का जो बालक था वो जीवन मुक्त हो गया। प्यारे भक्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन के चित्त में यदि हम फंसेंगे तो वो फिर वृक्ष बनेगा वासनाओं का, और वासनाओं के वृक्ष में जब जीव आ जाता है तो वह मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए ममता और अहंकार से मुक्त होने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। प्यारे भक्तों, जैसे समुद्र में जो तरंग आती है ना, आप देखते हैं ना, समुद्र की तरंग जो आती हैं वो समुद्र में ही समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार
संसार में जितने भी ये जो चीज़ है ना, ये संसार में प्रकट होकर संसार में ही समाप्त हो जाती हैं। ये हमें समझना है। संपूर्ण रूप से जल का जो स्वरूप ही है ना, वो वही है, बदलता नहीं है। ऐसे ही जगत की समस्त भेद और विकारों से जो हम देखते हैं ना, नाना तरह से, ये विकारों से रहित केवल परम पद ब्रह्म स्वरूप ही है। इसको हमें ध्यान में रखना है। तभी जो हमारी वासना है ना, वासनाओं का जो लोभ है, सुषुप्ति अवस्था है, और जो वासना है जिसके कारण हम तरह तरह से नाना तरह से स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्नों की दुनिया में जो हम खो रहे हैं, वही परमात्मा से वास्तव में हमें दूर रखती है। और वासना यानी चित्त को जब हम दूर रखेंगे, चित्त का त्याग जब प्राणी करता है, तो फिर वो भगवान से अलग नहीं हो पाता, वो भगवान से मिल जाता है। प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि मैंने बताया, एक होता है चित्त, एक होता है चित। ये अलग अलग शब्द हैं। कई बार शास्त्र में एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ सिर्फ इतना है कि जो हम जीवन जीते हैं ना, उस जीवन में हमें क्या सावधानियां रखनी है, आजकल यही हम श्रवण कर रहे हैं। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि।